कारणों के मिलने पर, उन निमित्तों के मिलने पर हमारा परिणाम सही पैदा हुआ कि नहीं, ये मैटर करता है। इस बात को समझे हम। महाराज जी, हाँ। रेवती रानी की श्रद्धा और अंजन चोर की श्रद्धा में क्या कोई डिफरेंस था? नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं। रेवती रानी को ही निशंकित अंग में क्यों नहीं प्रसिद्ध किया गया? उदाहरण तो ढेर सारे रखे गए हैं, कोई ना कोई एक को हाईलाइट करना पड़ेगा। उन्हीं का नाम क्यों आता है निशंकित? यदि रेवती रानी का रख देते तो आप पूछते अंजन चोर क्यों नहीं रखा? आचार्य समंदरभट्ट स्वामी जी यदि रेवती रानी का नाम निशंकित अंग में रख देते तो फिर आप कहते अंजन चोर को रखना था। इस कारण नहीं रखा। अब हम बता रहे हैं, इस कारण रखा है कि अंजन चोर जिस कंडीशन में रह रहा था वहां उसने एकदम निचली अवस्था से जो छलांग लगाई वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक विद्यार्थी है, अच्छी फैसिलिटी को पाकर के मेरिट में आ रहा है और एक स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ रहा है, मेरिट में आ रहा है, तो किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाएगा? जो प्रतिकूलताओं में रह करके, जिसने बाहरी प्रतिकूलताओं में रह करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो रेवती रानी के लिए तो सारी अनुकूलता शुरू से संस्कार के रूप में परिवार से, माता पिता से मिली थी, लेकिन अंजन चोर को तो माहौल ही ऐसा मिला था, वो चोरगी के साथ रहता था, व्यसनों में लिप्त था, वेश्यागमन करता था, और वहां से उसने जो छलांग लगाई कीचड़ से, तो वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए उसका स्थान रखा गया। जब एक घटना घटित हुई उस समय तो अंजन चोर सम्यक दृष्टि नहीं था, नहीं था ना, नहीं, क्योंकि वो सम्यक दर्शन था उस समय, और उसकी श्रद्धा भी थी सिर्फ सेठ के वचनों पर थी, ना कि प्रभु पर थी, ना देवसास गुरु पर थी। तो सम्यक दर्शन नहीं था, तो सम्यक दर्शन के अंग में क्यों प्रसिद्ध हुआ, ये प्रश्न उठता है। सम्यक दर्शन जब भी होगा तो अंग सही थी तो उत्पन्न होगा ना। नहीं, सम्यक दर्शन जब पैदा होगा, महाराज जी, शुरुआत प्रारंभिक, सुनो, प्रारंभिक में अवस्था में मिथ्या दृष्टि था, अब मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हुआ, तो जैसे सम्यक दृष्टि जीव हुआ तो बिना अंगों के पैदा हो सकता है। मान लीजिए आपके घर में बच्चा हुआ, अब ऐसे करें गप्पू पैदा हो गया लेकिन उसके 8 अंग नहीं है, 2 हाथ भी नहीं है, 2 पैर भी नहीं है, सिर भी नहीं है, पीठ भी नहीं है, पेट भी नहीं है, अब बिना 8 अंगों के गप्पू हो सकता है? नहीं, एक बात बताओ, जब तक गप्पू पैदा नहीं हुआ था तब तक तो बच्चा लड़का नहीं था आपका। अब गप्पू जैसे ही पैदा हुआ तो पैदा हुआ, इसका मतलब 8 अंग सहित ही रहेगा कि नहीं रहेगा, कि 8 अंग रहित गप्पू हो जाएगा? नहीं, प्रश्न ये है तो ऐसे ही सम्यक दर्शन पैदा हुआ तो उसका मिथ्या दृष्टि के अंदर जी, मिथ्या दृष्टि को भी निशंकित अंग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो उस समय निशंकित नहीं थे, क्योंकि वो देवसास ग्रुप पर भले ही उसको शंका हो सकती है, लेकिन जो कार्य वो कर रहा है उस पर शंका नहीं होती उसको। पर निशंकित अंग जब कह रहे थे सम्यक दर्शन को लेकर के कह रहे, देखो श्रद्धावान तो दुनिया का हर व्यक्ति होता है, जितनी श्रद्धा आस्तिक की होती है उतनी ही श्रद्धा एक नास्तिक की भी होती है जी, कि भगवान नहीं है, मेरी पक्की श्रद्धा है, पक्की श्रद्धा, वो सिद्ध भी कर देगा। बिल्कुल, श्रद्धा से रही तो दुनिया कोई नहीं जी। हाँ सुनो, देखो मुख्यतः उसको सेठ के, सुनो सेठ जो है सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को मानता था। जो सच्चे देव गुरु शास्त्र को मान रहा है वह व्यक्ति, वह देव गुरु शास्त्र भी उतने ही प्रामाणिक है और वो व्यक्ति भी उतने ही प्रामाणिक, दोनों की प्रामाणिकता वो लेकर के चल रहा है वो। हाँ, वो भी प्रामाणिक है। क्यों प्रामाणिक हो गया? क्योंकि वो सच्चे देव गुरु शास्त्र को मान रहा है। तो इसका मतलब वो क्यों प्रामाणिक हो गया? क्योंकि इसका आचरण अच्छा है, जो वो कहेगा सत्य कहेगा, मैं उस पर अविश्वास कर ही नहीं सकता। इसका मतलब महाराज जी उनको वो सीके पे बैठने के पहले सम्यक दर्शन हो गया? नहीं था। क्यों? उनको श्रद्धा तो वो पहले आ गई थी सेठ के वचनों पे। नहीं, श्रद्धा तो हो गई थी, सम्यक दर्शन जो सीके वाली उसकी परीक्षा थी, वो तो श्रद्धा थी तभी तो बैठा था सीके के ऊपर। तो श्रद्धा तो सम्यक हो गई थी ना, तो श्रद्धा सम्यक हुई थी तो उसी समय सम्यक दर्शन हो गया था। नहीं, अब मात्र सीका, बहुत अच्छी बात कही भाई जी ने, सीके में बैठने से नहीं, सीके में बैठ कर के हवा में रस्सी को काटना है, वो परीक्षा की घड़ी थी। वो उसने परीक्षा की घड़ी पास की कि नहीं, मेरा तो पूरा विश्वास है मैं सीके की सारी रस्सी को काट दूंगा और नीचे नहीं गिरूंगा। मर्जी, इसमें बिल्कुल शक नहीं है, वो निशंकित था, उसको किसी प्रकार की शंका नहीं थी। लेकिन सम्यक दर्शन होने पर शंका है। सम्यक दर्शन होने पे शंका है? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के विषय में शंका है कि कब हुआ, जब केवल दर्शन करने का तब हुआ कि पहले हो गया?
महाराज जी, जिनके साथ हम इतने सालों से रह रहे हैं उन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता। उधर एक क्षण में श्रद्धा इतनी 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 बारीक बिल्कुल। और इतने सेकंड में हो जिस गया। दिन भोगी बदलता है ना, तो अरे वो जी। जो योगी बनता है उस जैसा योगी कोई नहीं बनता। इस उस बात समय को तो- मान रखना कर देना। महाराज जी उस समय तो ये था, मरता क्या नहीं करता, पीछे सैनिक लगे थे, आगे तलवार लगी थी, चलो मरना है ही, ऐसे नहीं तो ऐसे मर जाएंगे। लेकिन उसको शंका नहीं थी। लेकिन काय के लिए, किसके लिए मरा? वो सच्चे मंत्र के लिए मरा, महाराज जी ये तो बात- सच्चे उस रूप के लिए, देवगुरु शास्त्र के लिए। यदि आज चलो आप भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, मतलब सच्चे धर्म के लिए महाराज जी, मरना। उसकी परिस्थिति जब पढ़ते हैं पूरा, भले ही परिस्थिति कुछ देखो, हालांकि उदाहरण एक देश होता है, वो दर्शाने के लिए दिया होगा, ऐसा कोई अलग बात है। सुनो ऐसा, सुनो, परिस्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है। एक व्यक्ति कहीं से भी आया हो, लोभ लालच से आया हो, किसी के समझाने से आया हो, भय से आया हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या स्थान रखता है? रिजल्ट क्या मिल रहा है? महाराज जी आप क्यों वो श्रद्धावान हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है, श्रद्धा महत्वपूर्ण है। महाराज जी अभी श्रद्धा की तो उसकी बात ही नहीं थी। अरे श्रद्धा के महाराज बिना जी, वो चीटी की रस्सी काट ही नहीं महाराज जी, सकता था। उसने निशंक शंका नहीं थी, अभी उसको शंका नहीं थी, ये न माने। शंका का अभाव ही तो श्रद्धा का बात की सिद्धि कर रहा महाराज है। जी 8 अंगों में से एक ही अंग पैदा हुआ था, वही एक ही अंग के लिए उदाहरण आता नहीं, है उसका। सुनो। अच्छा, गप्पू जो हुआ था पहले उसका हाथ ही अकेले आया था क्या? महाराज जी फिर पैर दूसरे में आया था, बाद में आया था? वो उदाहरण यहाँ उदाहरण अंतर हाईलाइट है। तो एक ही अंग किया जाएगा ना। इसका अर्थ ये हाईलाइट नहीं किया जा रहा, इसका अर्थ नहीं कि अन्य अंगों का अभाव है। नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे कि उस समय अंजन चोर बड़ा बात्सल्य वाला भी था, खूब धर्म प्रभावना वाला था। या सुनो, उदाहरण एक तो सर- अंग में जब अपन कह रहे हैं किसी ने घर खरीद लिया, घर जो है फ्रंट साइड से ऐसे डिजाइन वाला दिख रहा है, पर उसी समय उसका रियर व्यू भी है, बैक व्यू भी है, टॉप व्यू भी है। हमारी दृष्टि में फ्रंट व्यू अर्थ हम उसको लेकर के हाईलाइट कर रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उन व्यू से वो अभाव सहित है। जब हम मुख्य शंका को, निशंकित अंग को लेकर के चल रहे हैं, तो हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि इसके भीतर वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य तो सबके भीतर रहता है, एक मिथ्या दृष्टि के भीतर भी वात्सल्य होता है। बस शंका सही, यानी श्रद्धा सही होते हुए जो उसके वो गुण थे उस रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे एक मिथ्या ज्ञानी होता है, चूंकि सम्यक दर्शन नहीं है, द्वादश अंग का ज्ञान है, लेकिन उसका ज्ञान क्या श्रेणी, क्या नाम पाएगा? मिथ्या ज्ञान, कुज्ञान। बस सम्यक दर्शन उत्पन्न होते ही वही सम्यक ज्ञान में बदल गया। अन्य क्वालिटी सब व्यक्ति के भीतर रहती हैं, सामान्य से जो आचरण वाली है, वात्सल प्रेम वाली रहती है। बस सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होते ही वो प्रश्न उनके हैं तो समझना नहीं, बस इसी प्रश्न पढ़ते महाराज जी, उस उदाहरण को जो पढ़ते हैं तो ये आता है कि अंजन चोर में धर्म तो था ही नहीं। और धर्म, आप लोगों ने धर्म को बड़ा संकीर्ण समझ लिया। नहीं, आप लोगों ने अन्य जो- मंदिर में आओ तो ही धर्म समझते नहीं, हैं। नहीं, अब और- पशु जो है, गाय है, वो कौन से मंदिर की दर्शन कर रही है? समय दृष्टि कैसे हो जाती है? महाराज जी हर उदाहरण ये है, व्यक्ति, देखो, हर व्यक्ति की सम्यक दर्शन की थोड़ी सी जो परिस्थिति भिन्न भिन्न रहती है, तो उसके अनुसार नियम भी उसके भिन्न भिन्न बैठते हैं। महाराज जी व्यसनी व्यक्ति जो वेश्याओं के चक्कर में लगा हुआ है, चोरी कर रहा है, हाँ। एक भी ऐसा सत्कर्म नहीं था उसका, और उस समय भी उसने कोई ऐसा धर्म नहीं मान के किया कि कोई अंदर कोई धर्म आ गया होगी, नहीं भगवान ने उसने कहा कि सेठ ने बोला है, इसलिए सेठ के वचन जो है वो सही है। हाँ। और उसने शंका नहीं की उस सेठ के वचनों पर। हाँ। इससे लेकिन सम्यक दर्शन का कैसे संबंध जुड़ जाएगा? क्यों? अब वो जाकर के फिर सीधे सेठ के पास जाता है। उसके बाद की बात तो अलग हमारी है ना? उस समय की बात पर। अब उसका ये पूरा विश्वास हो गया, जो है सो सेठ है, हाँ बिल्कुल 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 सेठ है। अब आप जो कह रहे हैं ये आचरण पक्ष को लेकर के कह रहे हैं। एक अव्रती सम्यक दृष्टि और एक व्रती सम्यक दृष्टि को आप तुलना करने बैठ गए। नहीं वो वहां पे अव्रती सम्यक दृष्टि हुआ बस। अब आचरण पक्ष तो धीरे धीरे सुधरेगा उसका। मतलब एक मिथ्या दृष्टि हाँ। और एक सम्यक दृष्टि के आचरण में अंतर तो आ जाता अंतर तो आएगा। बिल्कुल। एक मिथ्या दृष्टि एकदम सम्यक दृष्टि बना है, जो शराब पीता था अब वो सम्यक दृष्टि बन गया, तो उपदेश सुनेगा, अब शराब का त्याग कर देगा। है। नहीं ऐसा ठीक है, उनके मन में जिज्ञासा है तो कर ऐसा लेना। नहीं, मिथ्या दृष्टि के ऐसा नहीं है कि कोई व्यसनी हो, एकदम सभी व्यसनों में डूबा हुआ हो और देखो, वो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए एकदम हो से। जाएगा, हो जाएगा, त्याग तो करना पड़ेगा हमारे जिसको। हो जाएगा, हो जाएगा। सुनो ध्यान से, एक चांडाल है, सुनो, सप्त व्यसनी है, चांडाल है। हमें ये देखना पड़ेगा वो जीव किस परिस्थिति में रह रहा है, उसके संस्कार कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, कुल कैसे मिले, किन परिस्थितियों में रहते हुए कितनी ऊंची छलांग लगा रहा है।
आप जैन कुल में पैदा हुए तो आप सपन व्यसन के त्याग से रहित हो चुके हैं, लेकिन जो ऐसे कुल में पैदा हुआ जहां व्यसनी ही होते हैं जन्म से, तो उसकी विधि अलग प्रकार की रहेगी। आप उसकी और अपनी तुलना क्यों करने बैठ गए? महाराज जी, तो फिर चार बातें आती हैं कि भय, आशा, स्नेह और लोभ। हाँ, ये चार कारणों से व्यक्ति यदि भक्ति करने को तत्पर होता है हाँ। तो वो निकांक्षित भक्ति, निशंकित भक्ति हाँ, बिल्कुल कैसे सही कहा। हुई? भयासा, और स्नेह, अगर लोभाच, नहीं हुई तो वो कुदेवागम। सम्यक दृष्टि कैसे होगी? सुनो तो सही, भय, आशा, स्नेह, लोभ से जो है कुदेव आदि को नहीं पूजना चाहिए, ठीक है ना? ये सच्ची भक्ति के रूप सच्ची में भी भक्ति ये के रूप लागू। में बिल्कुल आप सही भी बात बोलते है। पहले हाँ, बच्चे को ट्रॉफी का लालच देते हाँ, हैं, ठीक है। वो आता है प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज पहले में। लाते हैं, हाँ। तो वो उस समय उसकी श्रद्धा समीचीन नहीं होती, ऐसा आप नहीं बताया। हाँ, ठीक है, ठीक है, पहले हमने उसको लालच से लेके आए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे जाकर के आगे जाकर इन्हें वो कितना फिर टाइम लगेगा? कन्वर्ट होगा, तो वो आगे- एट द पॉइंट सम्यक दृष्टि कैसे आगे होगा? जाकर के कितना टाइम माने हम? जब वो समझदार हो जाएगा। समझ, अब ठीक है, एक व्यक्ति है 40 वर्ष का है जो आज तक मंदिर नहीं आया, जैन कुल में पैदा हुआ है, उसको दुनिया की सारी समझ है, हाँ, सारा ज्ञान है, बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है दुनिया की, बस, लेकिन धर्म संबंधी इसको समझ नहीं है, ठीक है। अब पहली बार वो मंदिर आया, ठीक लोभ से ही आया, ठीक। उसका काम नहीं हो रहा था और किसी ने लालच दिया कि यहाँ जाओगे शांति धारा कर लोगे तो काम हो जाएगा। 40 वर्ष की उम्र में पहली बार आया और उसका काम हो गया। अब जैसे ही काम हो गया, अरे यही सब कुछ है भैया, अब तो ये श्रद्धा समीचीन कैसे बिल्कुल हो सही हो गई। उसने तो उनको मान लिया कि बस आ रहा हूँ, मेरा काम हो रहा है। नहीं, अब काम हो गया। सुनो तो अंजन चोर ने यही तो किया। सुनो तो सही, 40 वर्ष तक जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं आया, उसका एक दुकान का केस फंसा हुआ था, किसी ने उसे सलाह दी, सुनो ध्यान से, अच्छा, सुनो, किसी ने उसे सलाह दी, आजकल शांति धारा का प्रचलन बहुत चल रहा है, तुम शांति धारा कर लो तो तुम्हारा केस जो है सॉल्व हो जाएगा। और उसने बोली ले ली बड़ी और शांति धारा कर ली और उसका केस सॉल्व हो गया, जीत गया। जैसे वो जीता, अब उसका कट्टर विश्वास हो गया, भैया आज तक तो मैं भूल में था, आज मुझे पता चला कि ये सच्चे देव क्या क्या कर सकते हैं। अब उसकी श्रद्धा बिल्कुल समीचीन हो गई। और आया जिस लोभ दिन से था काम वो, नहीं हुआ, जिस आया, दिन काम सुनना। नहीं हुआ वो चला भी जाएगा। हाँ चला भी जा सकता है, उसका नहीं, उसकी तो नहीं हो गई वो पैदा। फिर कहाँ की श्रद्धा? नहीं, केस ले रहे हैं जिसकी श्रद्धा हो, जिसके काम हो गया है। अब उसकी जो श्रद्धा पैदा हो गई, प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई, अब वो जो भी करेगा सच्चा मान करके करेगा, और इतना करने के साथ साथ उसने अन्य छोड़ भी दिया है। तो हो सकता है पहली बार लोभ से और काम हो जाए, श्रद्धा पैदा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। प्रेजेंट सोशल लाइफ में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि कुछ पाने की आशा से मंदिर जी में आए और फिर उनके कार्य सिद्ध नहीं हुए, तो बाहर निकल के उनने सबसे पहला ब्लेम मंदिर और भगवान को ही किया। हाँ तो ठीक है ना, तो ऐसा मास है, हम बहुत सारी मेजॉरिटी है। इसका अर्थ है नहीं हम तो लोग, वो व्यक्तियों सुनो तो की सही। श्रद्धा समीचीन को हम उस समय कैसे सुनो माने? तो, इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपको लोभी बना रहे हैं, हम आपको लोभ का लालच दे रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं समझना। पर यदि कोई व्यक्ति शुरुआत में लोभ से आया और काम हो जाए, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि श्रद्धा नहीं होगी, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो फिर हमने एक बार वो बार केस की- लिया कि उसकी हो गई। पर्सन टू पर्सन हाँ, वेरी करेगा। क्यों नहीं बैठे? अरे रंजन का क्यों नहीं बैठ पा रहा? नहीं महाराज जी, ये अभी भी ये जो एक क्षण वाला ड्रास्टिक चेंज जो है ना महाराज श्री, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा। महाराज श्री, क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ जी, इसमें यही मैटर आया था सुधा सागर जी के पास, तो उनने ये नहीं कभी बताया था, उनने ये बोला था कि उसको भय नहीं दिख रहा था कि नीचे हमें मर जाएंगे। हाँ। उसको इतना विश्वास दिख रहा था कि उस सेठ को यदि यह सिद्ध हुआ है तो मुझे भी वह सिद्ध होकर ही हाँ रहेगा। तो ये तो विश्वास की बात चल रही हाँ, ना। ये श्रद्धा का विषय था। सेठ कभी झूठ नहीं बोल सकता, बस सेठ ने जो कहा है वो अक्षरशः सत्य है, बस मैं भी कभी डूबूंगा नहीं, मुझे उस पर पूरा विश्वास, बस इस विश्वास के लेकर कुछ बात चल रही है। फिर वहां अब उसका विश्वास भय के कारण उत्पन्न हुआ था। हाँ। हम उदाहरण दे रहे हैं लोभ के कारण। किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है ज्ञान के कारण, उपदेश दिया गुरु ने, 7 अभी- तत्व होते हैं, तो हो गया सम्यक दर्शन। ये अभी भी एक पक्ष प्रस्तुत हुआ कि उसको वो नहीं दिख रहा था, वो नहीं दिख रहा था। हाँ। महाराज जी कहानी पढ़ी है, उसमें ये आ रहा था कि उसने सोचा कि एक तरफ ऐसे तो मरना ही है, हाँ।
और ऐसे भी ये गिरेंगे तो मरना ही है, लेकिन ये जो सेठ है, बात वही है कि मैं ये सेठ के वचन मान करके एक ट्राई कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसने ट्राई करने के हिसाब से नहीं किया था, यदि ट्रायल लेता तो कभी नहीं होता सम्यक दर्शन। उनने कहा मरना उसने तो है, ये नहीं, नहीं, सोच करके किया। उसने कहा मुझे पूरा विश्वास है सेठ झूठ नहीं बोलेगा, इस दम पे वो आगे बढ़ा था। वो तो उस सेठ को पहले से जानते ये नहीं आप थे। लोगों की दिमाग की उपज है कि अपन ट्राई करके देख लेते क्या जाता है। एक बार शांति धारा करके देखते, ट्राई करके काम होता है कि नहीं। सुना बहुत है, महाराज जी बहुत बखान करते हैं, मैं एक शांति धारा की बोली लेकर के देखता हूं मेरा काम होता है कि नहीं। उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क उठा रहा है, सैंपल ले रहा है, ट्रायल के बेस पे ले रहा है। ट्रायल बेस की बात ही नहीं है, श्रद्धा की बात जब आ रही है, शंका से रहित होने की बात चल रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? शंका तो अपनी से अपनी रहित श्रद्धा तो भय से टटोलो, रहित हो। कितनी निशंकित है। हाँ, शंका से रहित हो सकता है, भय से रहित तो नहीं था ना। क्यों नहीं रह सकता भय से? जब शंका से रहित हुआ तभी तो भय से रहित होता है। अब मुझे सेठ पर पूरा विश्वास है तो ये शस्त्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे, निर्भय हो गया। चलो यार, मोक्ष चले उनसे। अरे एक एक मंत्र पे नहीं, सीधे एक साथ उसने सारी में प्रहार कर दिया। ऐसा नहीं पहले एक रस्सी काटा, फिर दूसरी काटा, फिर तीसरी नहीं, एक साथ सीधी। यदि इतनी श्रद्धा है तभी सिद्धि होती है, तभी धर्म सिद्ध होता है। अदरवाइज व्यक्ति सिर्फ क्वेश्चन मार्क में ही लटक जाता है। क्वेश्चन मार्क होता है ना, लटका हुआ, वो पकड़ा ही रहता है क्वेश्चन मार्क जैसे, उसके नीचे एक बिंदी रहती है, तो वो बिंदु वो व्यक्ति है, लटका हुआ है। मैं क्वेश्चन मार्क को पकड़ करके लटका हूँ, वो क्वेश्चन मार्क का साइन ही ऐसी है। जिसके मन में क्वेश्चन मार्क कर गया ना, वो नीचे बिंदी वो व्यक्ति की है, वो बस पकड़ा झूल ही रहा है वो इधर से उधर। नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हाँ हाँ, जिज्ञासा बोलिए। जब जागो तभी, उसके अंदर ये बात आ गई थी कि सेठ कभी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि सेठ जैन धर्म का अनुपालक है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हाँ, बस इतना है, और एक साथ काट दिया। वो उसी समय सम्यक दर्शन हो गया उनको। हाँ, सुनो, नहीं, रस्सी काटते समय थे, हो गया। बिल्कुल। भाई साहब, आपके क्वेश्चन का आंसर सुनो, हमारे लिए सुनना, फिर आप लोग समझने की कोशिश करें वह श्रद्धा क्यों पैदा हो रही है, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इंपॉर्टेंस है श्रद्धा। तो उसको भय से पैदा हुई, किसी को लोभ से पैदा हुई, किसी को तत्व ज्ञान के उपदेश से पैदा हुई, किसी को जाति स्मरण से हो गई। निमित्त कुछ भी बन सकते हैं। तो एक व्यक्ति, कई लोगों को लोभ से श्रद्धा पैदा हो जाती है, उनका काम बनता है तो श्रद्धावान हो जाते हैं। हाँ, क्या माइक लगा, क्या बोल रहे क्या हैं? मिथ्यात्व के साथ विद्या सिद्ध नहीं हो सकती? हो क्या? सकती, किसने कहा नहीं हो सकती? मिथ्यात्व के साथ भी विद्या सिद्ध हो हो सकती। सकती है, ऐसा हुआ हो, फिर बाद में सम्यक हो गया होगा उसका। हाँ, कई मिथ्या दृष्टि जो विद्याधर होते हैं, सुनो ध्यान से, आप जो मिथ्या दृष्टि विद्याधर होते हैं वे भी सिद्धि कर लेते हैं विद्याओं की, पर उनकी भी श्रद्धा जो है उस विद्या को लेकर के है। लेकिन यहाँ जो उदाहरण अंजन चोर को दिया गया है वो कुछ विद्या को लेकर के सिद्ध नहीं किया था उसने तो सेठ के उस वचन को प्रामाणिक माना था जो सच्चे देवगुरु शास्त्र द्वारा दिया वो मंत्र, बस। तो उसकी श्रद्धा सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति पैदा हुई। जो विद्याधर सिद्धि कर लेते हैं वो भी सिद्धि करते हैं, वो भी निशंकित रह के करते हैं, लेकिन उनकी शंका जैसा रहित अवस्था पर्टिकुलर उस विद्या को लेकर के होती है ना, वहां धर्म की बात नहीं आती। बिना संदेह से ऊपर उठे हुए कभी कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। को विराजमान करना, बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे।